राधे राधे एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने जो रीट है उसके बारे में सारा सिलेबस है रीट मेंस इंग्लिश का उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया था कि यही सबसे बड़ा टॉपिक है। इसमें ये आर्ट इसके ना पार्ट है, ठीक है। इसके जो टाइप्स ये आर्ट है जिसमें आपके हैं नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये है। तो हम आज यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वैसे सेंटेंस वैसे आते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूरा समझाया। आज से हम ये शुरू कर रहे हैं जिसमें पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे नाउन। आप ये बचपन से पढ़ते आए होंगे नाउन। तो नाउन क्या है, मतलब ऑलमोस्ट जो भी आपको चीज़ें दिख रही है, जो भी चीज़ें हैं जो दिख रही है नहीं दिख रही, जो भी सब कुछ है ना, सब कुछ नाउन ही है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगी कैसे। तो देखो हम पहले देखते हैं नाउन। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको मैं समझाऊंगी कि इसके कौन से पार्ट है और किस तरह के ऐसे हैं। तो इसमें पहला वर्ड है, जिस हर एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। जैसे कोई भी वर्ड दे देना कि ये क्या है, और इसी तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीट एंड सेकंड रीट दोनों में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला जैसे दा दिया हुआ है तो आपको पता है ये क्या है भाई, आर्टिकल है, ठीक है। ये आर्टिकल है, आपको पता है। जब अब देखो यहाँ पर क्लेवर दिया हुआ है, आगे बॉय दिया हुआ है। तो बॉय क्या है, नाउन है, एक लड़का है। तो क्या है ये, नाउन है। संज्ञा ही तो है, तो ये नाउन है। अब यहाँ पे आपको देखना है जो नाउन दिया हुआ है ये तो हो गया बॉय। अब इसमें क्लेवर दिया हुआ है। जब ये बॉय यानी जब नाउन की जब विशेषता बताए यानी इसकी जो क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, तो आइडेंटिफाई किसको कर रहा है, ये नाउन को। तो यहाँ पे जो क्लेवर है ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसकी विशेषता बता रहा है ना, किसकी विशेषता बता रहा है, चतुर कौन है, क्लेवर कौन है, लड़का। तो जो सारी विशेषताएं होती है ना उसे विशेषण कहते हैं, ऐसे याद रख लो। तो लड़के की क्या विशेषता है कि वो क्या है, क्लेवर है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखते हैं हम रन, जिसे खाना पीना सोना उठना बैठना नहाना, ये तो आपको पता है सब क्या है, वर्ब। आगे ये टॉपिक भी है, मैं आपको समझा दूंगी आगे वर्ब, ठीक है। तो ये क्या होगी आपके, वर्ब होगी। अब देखो वो दौड़ तो रहा है पर कैसे दौड़ रहा है, जल्दी, क्विकली। अब आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे यहाँ पे बॉय है ना, इसकी बताई थी कि बॉय है ना वो कैसा है, चतुर है, इसकी विशेषता बता दी थी। यहाँ पे जो रन है इसकी विशेषता बता रहे हैं कि क्विकली यानी जल्दी, तो जल्दी दौड़ रहा है ये, ठीक है। जब एक नाउन की जो विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ब की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ये देख लो ना, वर्ब, ये वर्ब, आगे एड जोड़ दो, एडवर्ब हो गया। क्रिया विशेषण, ये तो क्रिया होगी, रन यानी तो दौड़ना है, ये तो एक क्रिया है। लेकिन क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता है इन है, ओन है, सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं ये सारे, ये सब है ना प्रीपोजिशन होते हैं। तो इसमें इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। वापस द आ गया था, क्या आर्टिकल है मैंने आपको बताया था। अब पार्क है, तो पार्क एक जगह है। तो नाउन कोई, जैसे आपने देखा होगा शुरू में पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। अब देखो हम नाउन के जो टाइप है इसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमने बचपन से नाउन पढ़ाई है सबने। तो जो पहला नाउन है वो यहाँ पे है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक है, यानी किसी भी चीज़ का नाम आएगा, किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु, सबका नाम आ जाएगा। जिसमें देखो क्या दिया हुआ है, पर्सन, प्लेस, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, इलनेस, गेम, जो सबके नाम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे राम है, राजस्थान, इंग्लिश, ऐसे कैंसर, क्रिकेट। तो एक चीज़ देखो आप, इसमें एक चीज़ मैं छोटी सी बताती हूँ आपको। इसमें क्या है, किसी का भी प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे राम है तो इसको रामो नहीं बनेगा, और राजस्थान है राजस्थानो नहीं बनेगा। तो ये आप इजीली याद रख सकते हो ऐसे कि इसमें प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें प्लूरल नहीं बनता है, तो ये याद रख लेना। वैसे किसी का नाम आ जाए तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास, यानी ऐसी चीज़ जो सेम हो ना, सेम चीज़, और उसको आइडेंटिफाई करे ना वो क्लास, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक। जहाँ पे किसी की जाति बन जाती है, ठीक है। एक ऐसा मतलब आप बोलते हो क्लास बन जाती है उनकी, जैसे मैन, ठीक है, वुमन, फादर, मदर, ये हो गया। जैसे देखो मैन है, अब इसमें मैन में मतलब सभी आदमी आते हैं, सभी, तो उनकी एक जाति बन गई, ठीक है। पर इसमें प्लूरल बन सकता है, इसमें नहीं बन पा रहा था ना, इसमें बन सकता है। मेन का मेन हो जाएगा, वुमन का वो मैन हो जाएगा, ऐसे बन सकता है। इन सबका फादर्स मदर्स ऐसे, ठीक है, इन सबका बन जाएगा। अब आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द नाउन दैट इज अ फेल्ट और थॉट्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनविजिबल और अनटचेबल। ऐसे नाउन जिनको क्या कर सकते हैं हम, महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इन सबको भाववाचक, सॉरी, हाँ, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, अनविजिबल होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते हैं, ना ही हम लोग छू सकते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो इसमें इंसान था,
कोई इंसान का नाम आ जाए, जगह का, इन सब का नाम आ गया। इसमें क्या हो गया, क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा था, क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा था, जैसे जाति को, जाति का हमें पता चल रहा था। इसमें क्या है, भाव है, इसमें कुछ दिखेगा नहीं, अनविजिबल है, अनटचेबल है, हमें उस चीज़ को समझना है। देखो इसमें दिया हुआ लव, प्रेम, एजुकेशन, फ्रीडम एंड ट्रूथ। जैसे सच है तो वो दिखेगा थोड़ी ना, सच किसी के लला जो फोरहेड पे तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये सच है, ये झूठ है, या फिर एजुकेटेड इंसान है उसके माथे पे तो लिखा नहीं। तो ये चीज़ जो हमें जो दिखती नहीं है ना, वो सारी चीज़ें, सर्दी है, गर्मी है, सारी चीज़ जो हमें फील होती है, ठीक है, जो फीलिंग्स है वो सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। भाव है वो अपने। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, एक ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स, इन सब का जो ग्रुप होता है ना, इसको जैसे होता है क्लास। अब देखो क्लास की एक बच्चे के तो हम बोल नहीं सकते क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, ग्रुप होगा ना उनको, ये क्लास, ये हो गया कलेक्टिव। समूह है, सीधा समझ में आ रहा है कि जो समूह है, ये सारे जो समूह है, अभी मैं आपको एक वर्ड दे दूँ, बोलती हूँ ये क्या है। इसमें मैंने एक्सरसाइज भी दी है, देखना। फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक से तो ज़्यादा ही होते हैं, एक दो, दो से तो ज़्यादा ही है। कैटल यानी मवेशी, भेड़ों का समूह है। एंड बंच, बंच होता है गुच्छा, जैसे ग्रेप्स का, इन सब का। अगर देखो मटेरियल नाउन, जिसमें मटेरियल में मतलब द्रव्यवाचक जो सारे आपके वुड है, मार्बल है, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे आते हैं, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड। अब देखो हम एक्सरसाइज करते हैं, इसमें आप है ना साथ में बताना कि ये क्या है, ठीक है। आप साथ में देखते रहना कि आपको जो मैंने समझाया है ये कितना समझ में आया और आप क्या आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है, पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग, आप भी मेरे साथ साथ करना, कितने सही कर पाते हो, और बार बार प्रैक्टिस होगी तो हो ही जाएंगी सही। बहुत ईजी, एक बार समझना, ठीक है, मैं समझाती हूँ। द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। तो एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें देखो डॉग के नीचे अंडरलाइन ना, तो एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा डॉग इसमें क्या है, भाई प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखो आपको इनमें से एक एक ऑप्शन काटते जाओ। प्रॉपर नाउन में क्या बताया था मैंने, किसी का क्या आएगा, नाम आएगा, तो डॉग कुत्ता किसी का नाम तो है नहीं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्लूरल भी नहीं बनता है, डॉग्स प्लूरल बन रहा है, तो ये तो कट हो गया, ये अपने होगा नहीं। आगे देखो कलेक्टिव नाउन, समूह है, तो डॉग है, ये तो एक डॉग दिया हुआ है, समूह किसका है, कोई समूह नहीं है इसमें, तो ये भी आपके ऑप्शन कट हो रहा है, ठीक है। अगला देखो कॉमन, जातिवाचक, ठीक है, तो डॉग तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, डॉग्स प्लूरल बन रहा है, तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर, ठीक है। अगला देखो एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक, अब डॉग तो दिख रहा है ना, इसमें कौन सा भाव है कि हमें दिख नहीं रहा है, डॉग तो दिख रहा है, सीधी सी बात है, तो ये तो होगा नहीं। तो आपको इसी तरह आंसर करना है, इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, तो डॉग क्या हो गया, कॉमन नाउन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट भी आप शायद कर लेंगे। देखो अगला क्या दिया हुआ है, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, ठीक है, जो सोना है वो क्या है, कीमती धातु है। अब देखो आप इसमें देखो गोल्ड क्या है, गोल्ड प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है, आपको ये तो पता ही होगा। देखो प्रॉपर में क्या आता है, किसी का नाम आता है, ये होगा नहीं। एब्स्ट्रैक्ट में भाव आता है, भाई सोना दिख रहा है हमें, कौन से भाव है उसको के प्रति दिख रहा है वो, तो ठीक है। कलेक्टिव को समूह है नहीं, गोल्ड्स बनेगा नहीं। अब देखो मेटीरियल ये तो द्रव्य है, पदार्थ है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मटेरियल नाउन आएगा। अगला देखो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, कैपिटल है इंडिया की, तो आप देखिए इसमें क्या होगा, दिल्ली एब्स्ट्रैक्ट है, भाववाचक तो है नहीं, दिल्ली दिखती है वही जाते हैं, तो ठीक है। अगला देखो कॉमन, जाति है नहीं दिल्ली किसी की, जाति नहीं है ना, इसका प्लूरल बन सकता है, कलेक्टिव समूह भी नहीं है, ये एक जगह का नाम है, मैंने बताया था ना आपको, इंसान, जगह, इन जगह नाम आ जाए तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, प्रॉपर नाउन हो गया ना। आगे देखो अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, द क्राउड इज साउटिंग लाउडली, जो भीड़ है वो जोर से चिल्ला रही है। देखो अब जो क्राउड है ना, इसके नीचे अंडरलाइन है, भीड़ के नीचे आपको बताना है क्या है, भीड़ प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है नहीं, तो नाम तो नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट, भीड़ क्या दिखती नहीं है, अच्छे से दिखती है, इसमें होगा नहीं। कलेक्टिव देखो समूह है, भीड़ में एक आदमी खड़ा है, उसको तुम कह नहीं सकते भीड़ है, ज़्यादा लोग ये उसको बोलेंगे ना भीड़ है, तो कलेक्टिव में समूह होगा, कलेक्ट हो गए ना सब लोग, ऐसे देख सकते हो आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आया समझ में, क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब देखो कॉमन नाउन है ना, ये तो जातिवाचक तो होगी नहीं, इसका प्लूरल बनेगा भी नहीं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जो आपको, जिनकी मतलब हिंदी ही नहीं पता हो, कि भाई इसमें हिंदी ही नहीं पता, हमें क्या पता कॉमन करें क्या करें, तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको बता दूंगी कि जो एग्जामों में आए हुए हैं और ऑलमोस्ट आते रहते हैं ऐसे। अगला देखो द चाइल्डहुड वॉज फुल ऑफ स्वीट मेमोरी, जो बचपन था वो फुल अच्छी यादों से भरा हुआ था, प्यारी यादों से। अब देखो चाइल्डहुड जो बचपन है वो देखो किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक में आएगा,
भाई भावी है, बचपन तो हमें दिख नहीं रहा है ना, अब तो चीज़ें वो बस फीलिंग्स रह गई हैं, तो यही होगा। प्रॉपर नाम तो है नहीं किसी का भाई, चाइल्डहुड नाम नहीं है ना, किसी का समूह है ये, तो ये भी कट, ये भी कट। कॉमन नाउन कोई जाति भी नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो हमने ये सारा किया है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एक चीज़ कि जो हमने जो अभी किया है ना, ये हमने नाउन को प्रॉपरली पूरा किया है, ठीक है। नाउन को हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउन में जो है प्रॉपर नाउन क्या होगा मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार वापस देख लो। प्रॉपर नाउन में किसी का नाम आ जाएगा, इसमें प्लूरल नहीं बनेगा। कॉमन नाउन में प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में चीज़ें दिखेगी नहीं हमें, अनटचेबल होगी, अनविजिबल होगी। कलेक्टिव में क्या होगा? अरे कलेक्टिव देखो ऐसे बन रहा है भाई, कलेक्टिव नाम ही कलेक्ट करने से यानी समूह से बन रहा है। मेटल में सारे पदार्थ आ जाएंगे, वो तो आप कर ही दोगे ना, कोई भी पदार्थ का नाम आ जाए तो उसको मेटल नाउन में कर देना। ये था हमारा नाउन का, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या समझ में नहीं आया आपको और आगे इसमें क्या बताना और मुझे आपको बताना चाहिए।